हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। जो व्यक्ति ये कहे कि कथा को बहुत सुन लिया, अब वह कितना सुने, जब तक ये कर्ण रंध्र पवित्र ना हो जाए तब तक कथा को सुनो। जब तक जिज्ञा ये न कहे कि प्रभु की कथा बहुत दिव्य है, प्रभु की कथा बहुत मधुर है और हमको प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए जाना है। व्यक्ति कहता है मन तो बहुत है, भैया अगर मन हो गया ना तो। रामलाल वृद्ध आश्रम कहना की किलकारी से गुंजायमान हुआ। माता पिता सेवा मंदिर रामलाल गौशाला एवं वृद्ध आश्रम कैलाश मंदिर सिकंदरा आगरा में पितृपक्ष में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन बुधवार को कथा प्रवक्ता पंडित गरिमा किशोरी जी ने 52 अवतार कथा का सार बताया। साथ ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम कथा का वर्णन भी किया गया। व्यासपीठ से पूज्य पंडित गरिमा किशोरी जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। जो भी पितृ इस रामलाल वृद्ध आश्रम में विराजमान है, जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, सभी इस पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर सभी पितरों को इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिलेगी। हमें भागवत कथा सुनने के साथ साथ उसकी शिक्षाओं पर भी अमल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह शिक्षा दी कि दंभ और अहंकार से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता और यह धन संपदा क्षण भंगुर होती है। इसीलिए इस जीवन में परोपकार कर उन्होंने बताया कि अहंकार, गर्व, घृणा और ईर्ष्या से मुक्त होने पर ही मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। वामन अवतार की कथा के सार के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मोत्सव व श्री राम कथा का वर्णन करते हुए गरिमा किशोरी जी ने कहा कि श्री राम जी त्याग, आदर्श व कर्तव्यनिष्ठ थे। वे नम्र, सरल व महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जीवन से हमें हमेशा आदर्शों पर चलते हुए जीवन को महान बनाने की प्रेरणा देती है। अंत में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान मधुर संगीत में हजारों की संख्या में भक्त झूमते नजर आए। साथ ही आरती व प्रसादी वितरण के साथ चौथे दिन की कथा का समापन हुआ। इस दौरान माता बहन सखियां बनकर आई। अंत में सभी ने डांडिया नृत्य किया। इस अवसर पर रामलाल गौशाला एवं वृद्ध आश्रम में रहे दंपति ललित पूनम सारस्वत ने परिचित वन पूजा अर्चना कराई। यहाँ पे चौथा दिन मनाया गया है। वामन अवतार की झांकी भी निकाली गई है। यहाँ पे वृद्ध आश्रम सिकंदरा में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पे आज कृष्ण भगवान की भी झांकी निकाली गई है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है और यहाँ पे आज ऐसा लग रहा है जैसा वृंदावन से मना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे आज कृष्ण भगवान की जन्म हुआ है, बहुत अच्छा से मनाया गया है, धूमधाम से। सभी बाबा और अम्मा सब खुश है, हम लोग सब खुश है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आनंद आए बहुत ज़्यादा। रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला में पूज्य व्यास पंडित गरिमा किशोरी जी द्वारा कथा का श्रवण कथा सुनाई जा रही है। सभी वृद्ध माता पिता उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज लाला का जन्मदिन जन्म हुआ है। आचार्य जी द्वारा बहुत ही अच्छा बेहतरीन ढंग से सभी वृद्ध माता पिता को भागवत कथा के बारे में समझाया और सभी वृद्ध माता पिता कथा को सुनकर के बहुत ही भावे हो रहे हैं। आज उत्सव मनाया गया भगवान कृष्ण जन्म। देखिए, वैसे तो हर रोज ही यहाँ पर रामलाल वृद्धाश्रम में बहुत बड़े ही भाव के साथ सारे माता पिता कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ। सबके मन में बहुत उत्साह है। लेकिन आज कृष्ण जन्म और कृष्ण जन्म की तो सबको बहुत ही ज़्यादा दर्श की लालसा थी कि ठाकुर जी की जो छोटी सी झांकी आती है, मनमोहक झांकी। देखिए, कथा में जब झांकी आती है तब इतना मन मोह लेती है। जब उस टाइम ठाकुर जी आए होंगे तो क्या नज़ारा रहा होगा। इतना सारे माता पिता को, यहाँ पर सभी को बहुत आनंद आ रहा था। मुझे भी इस प्रांगण में, वैसे तो हर जगह बहुत आनंद आता है, लेकिन इस प्रांगण में कथा कहते हुए, उनको कथा श्रवण कराते हुए मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। और कल भी हम सब यहाँ पर ठाकुर जी की जो बाल लीलाएँ होंगी, गोवर्धन भगवान की पूजा होगी, उसको भी बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे।